शब्द भी बड़े कमाल की चीज होते हैं। शब्द भी बड़े कमाल की चीज होते हैं। महके तो लगाव और बहके तो घाव दे जाते हैं। बहके तो घाव दे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है शब्दों का चयन। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था। वो राजा सपनों में बड़ा विश्वास किया करता था। उसको हर वक्त लगता था कि जो भी सपने हम देखते हैं वो हमेशा सच निकलते हैं। एक दिन राजा सोया हुआ था। अचानक ही उसकी आंख खुल गई और वो बहुत ही ज्यादा डर गया, घबरा गया। उसको एक बड़ा ही अजीब सा सपना आया। उसको सपना आया कि उसके एक एक दांत गिरते जा रहे थे और आखिर में केवल और केवल सामने एक ही दांत बचा था। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसको परेशानी होने लगी। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन ही उसने बड़ी ही जल्दी से सभा को बुलाया और जैसे ही वहां पर सभा हुई, वहां पर अपने मंत्रियों को सबको अपना स्वप्न उसने बताया और उसने कहा कि मेरे सपने का अर्थ मुझे जल्दी से जल्दी बताया जाए। सब मंत्री सोचते रहे, किसी को इसका अर्थ पता नहीं चल रहा था। सब बताते हुए थोड़ा घबरा रहे थे कि पता नहीं राजा क्या सोचेंगे, लेकिन किसी को इसका मतलब पता ही नहीं चल रहा था। फिर राजा ने उनको आदेश दिया कि पूरे राज्य में कहलवा दिया जाए कि जो भी राजा के इस सपने का मतलब बताएगा उसको 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सब लोग धीरे धीरे आने लगे, बताने लगे, कोशिश करने लगे। एक दिन एक बड़े ही पहुंचे हुए विद्वान राज्य से होकर गुजर रहे थे। उनको भी ये बात पता चली तो उनको लगा क्यों ना मैं ही इसका मतलब राजा को बता दूं। वो राजा के पास आए और उन्होंने उसका मतलब बताना चाहा। विद्वान ने बताया कि महाराज, आपके जो गिरते हुए दांत हैं जो आपको सपने में दिखाई दिए, वो आपके रिश्तेदार, घर परिवार के लोग, आपके सगे संबंधी हैं। यानी कि आपसे पहले उन सब की मृत्यु हो जाएगी और जो आखिर में आप बता रहे हो कि एक दांत बचा हुआ था, उसका अर्थ है कि केवल और केवल अंत में आप ही बचोगे। आपके घर वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब आपसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सिर्फ इतनी बात सुननी थी कि राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसको लगा कि मेरे स्वप्न का ये इतना गंदा और अजीब सा मतलब बता रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि इस विद्वान को कारागार में डाल दिया जाए। राजा के आदेश की पालना हुई। इसके बाद धीरे धीरे फिर और लोग भी बताने लगे। लोगों में घबराहट भी होने लगी थी कि राजा को जैसे ही मतलब पसंद नहीं आ रहा है तो वो कारागार में भी डाल रहे हैं। एक दिन एक बिल्कुल ही साधारण सा व्यक्ति सभा में आया और उसने कहा, महाराज, मैं आपके सपने का मतलब आपको बताना चाहता हूँ। महाराज के मन ही मन में थोड़ी सी खुशी होने लगी कि आज तो मुझे मतलब पता चल ही जाएगा। महाराज ने उसी खुशी के साथ उस व्यक्ति को आज्ञा दे दी और कहा कि मुझे अपने सपने का मतलब बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, इस सपने का अर्थ यह है कि जो आप हो, आपके परिवार में सबसे ज्यादा उम्र है, आप सबसे ज्यादा आयु तक जियोगे, आपके परिवार में सबसे ज्यादा जो जीना लिखा है वो आपके ही भाग्य में लिखा है। आप बहुत सालों तक अपने राज्य पर, अपनी प्रजा पर शासन करेंगे। आप अंत तक बड़े ही खुशहाल रूप से जीवित रहेंगे। सिर्फ इतना सुनना था कि राजा को अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और उसने उसको शाबाशी दी और साथ ही में जो शर्त अनुसार कहा गया था 100 सोने के सिक्के भी दिए। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें भी सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिल रही है कि हमें भी अपने शब्दों का चयन बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे अगर हम इस कहानी को देखें तो इस कहानी में उस विद्वान व्यक्ति ने और उस साधारण व्यक्ति ने, दोनों ने ही सपने का बिल्कुल एक ही अर्थ बताया था, सही अर्थ बताया था, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग था। इसलिए विद्वान को तो जेल की सजा मिली और दूसरे व्यक्ति को सोने के सिक्के मिली। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें किसी से भी बात करनी हो, अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। विद्वान ने भी वही बात कही थी कि राजा सबसे ज्यादा जिएगा, पहले रिश्तेदार चले जाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा अलग तरह से कहा था कि राजा की आयु ज्यादा होगी, तो राजा को अपनी तारीफ सुनकर, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनकर अच्छा लगा था। तो इसी तरह से मैं आप सबको यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जब भी किसी से बात करें तो हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यह जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जो पहले भी मैंने अभी कहानी शुरू करने से पहले कहा है
कि शब्दों का घाव कभी नहीं भरता है। जो हमारे शरीर पर लगी चोट है, वो घाव है, वो भर सकता है, शब्दों का घाव कभी भी नहीं भर सकता है। अंत में मैं आप सबको यह कहना चाहूंगी कि आपको और मुझे हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम सही, स्पष्ट और अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करें, किसी के लिए भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। याद रखें कि आपको किसी से क्या कहना है, इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी को भी कोई भी बात किस तरीके से, किस प्रकार से कहनी है। इसलिए आप सब लोग सबके साथ अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ भी बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।